होली की कथा भाग 1। भारत के प्रमुख त्योहारों में होली का विशेष स्थान है। यह रंगों, प्रेम, आनंद और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं, लेकिन होली के पीछे एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक कथा भी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अपने बल और शक्ति के कारण स्वयं को सबसे बड़ा मानता था। धीरे धीरे उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करना बंद करवा दिया। वह चाहता था कि सभी लोग उसी को भगवान मानकर उसकी पूजा करें। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से ही प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हर समय विष्णु भगवान का नाम जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी पूजा करे और विष्णु भगवान का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसने कहा कि सच्चे भगवान केवल विष्णु है और वही पूरे संसार के रक्षक है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र को कई प्रकार की यातनाएं दीं और उसे मारने की कई बार कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाने की कोशिश की गई, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, तो कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता था। उसकी अटूट भक्ति और विश्वास के सामने सभी प्रयास विफल हो जाते थे। जब हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अपने पुत्र को किसी भी तरह नहीं मार पा रहा है, तब उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। यहीं से होली की कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। भाग 2 में आगे की कथा जानेंगे कि कैसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का अंत